नीतीश कुमार सत्ता के लिए कभी इधर तो कभी उधर, और इसीलिए कहा जाता है कि नीतीश कुमार सबके हैं, किसी एक के नहीं हैं। नीतीश तेजस्वी के साथ भी मिलकर सरकार बनाए हैं, और नीतीश ने ही तेजस्वी यादव को राजनीतिक लॉन्चिंग किया था। तेजस्वी यादव को बिहार में डिप्टी सीएम बनाकर तेजस्वी के राजनीतिक करियर को एक पंख लगा दिया, जिसके बाद तेजस्वी बिहार में एक नेता के रूप में उभर कर सामने आए। गठबंधन टूटा भी तो लालू के विकल्प के रूप में जनता ने उन्हें स्वीकार लिया। न सिर्फ पिछड़ा वोटों के नेता बन गए, पिछड़े वोटों को दलितों के नेता बन गए, बल्कि लालू को जिस तरीके से उनके जाति के लोग प्यार करते थे, आज तेजस्वी के साथ वो लोग खड़े हैं। तेज प्रताप भले ही कुछ बोल रहे हों, लेकिन तेजस्वी के साथ ही जनमत है। नीतीश कुमार कभी बुराई बीजेपी के किए हों, एनडीए के किए हों, लेकिन एनडीए के साथ रहे हैं, अभी हैं, और एनडीए के साथ उन्होंने छोड़ा भी है। इसीलिए नीतीश एक के नहीं है। लेकिन इधर क्या पता क्या हो गया है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जब भी लालू परिवार पर बात करते हैं, बहुत आगे तक चले जाते हैं। नीतीश व्यक्तिगत राजनीति से लेकर व्यक्तिगत तक अब हो गए हैं। कहा जा रहा है कि राजनीतिक लड़ाइयाँ अब पार्टियों कार्यालय तक नहीं, घर तक आ पहुंची है। नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी को लड़की बोल दिया, अपमान किया। हमेशा तेजस्वी यादव को चुप कराते हैं एक गार्जियन के तरह, और कभी कभी उससे भी ज़्यादा थोड़ा अमर्यादित तरीके से। अब तेजस्वी यादव इस बात को, या उनकी पार्टी के नेता इस बात को सीरियस ले रहे हैं। तेजस्वी यादव को पार्टी नेताओं ने बताया कि ये नीतीश कुमार का जो अंदाज है, आपको गार्जियन के लहजे में चुप कराते हैं, इससे आप समझते हैं कि हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जनता में आपकी एक कमज़ोर नेता की छवि बनती है। अगर आप इसका प्रतिकार नहीं करेंगे, पार्टी प्रतिकार नहीं करेगी, तो जनता यही मानेगी कि तेजस्वी यादव हकीकत में नीतीश के द्वारा लगाए गए आरोपों में दम है, इसीलिए चुप रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार को अब व्यक्तिगत तौर पर टारगेट करना होगा, नीतीश कुमार पर भी हमले करने होंगे। लिहाजा नीतीश कुमार पर आज राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ऑफिशियल पेज से एक पोस्ट किया और कहा कि जीवित मुर्दा जो है कुछ दिनों तक जो है वो कुर्सी पर रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। इसके बाद पलटवार करते हुए जनता दल यूनाइटेड ने भी पलटवार किया और उनके बारे में लिख दिया कि तुम्हारे लालू यादव पर प्रतिकार किया। ये दोनों प्रतिक्रियाएं हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। पहले आरजेडी ने क्या पोस्ट किया और फिर जेडीयू ने क्या पोस्ट किया, आप खुद से देख लीजिए। आप दोनों पोस्ट को देख लिए। अब जो है, अब व्यक्तिगत लड़ाई हो रहा है। अब राजनीतिक पार्टियों तक नहीं, राजनीतिक परिवारों पर, नीतीश कुमार पर आरजेडी ने हमले तेज कर दिए हैं। आरजेडी के विधायक अब नीतीश कुमार को बीमार बता रहे हैं, कोई जिंदा मुर्दा बोल रहा है, तरह तरह के बातें कही जा रही है। इस पर जेडीयू के नेता भी मोर्चा संभाल रहे हैं और आरजेडी पर लालू यादव पर चारा घोटालेबाज तेजस्वी यादव पर घोटाले के आरोप मढ़ रहे हैं। दोनों तरफ से जो है हमले तेज हो गए हैं। लेकिन इस बीच में कांग्रेस भी खामोश है, बीजेपी भी खामोश है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इन दोनों क्षेत्रीय दलों को लड़ते हुए देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब ये देखकर साफ लग रहा है कि जो नीतीश कुमार हमेशा दरवाजे खोले रखते थे, एक दरवाज़ा आरजेडी के लिए, वहीं आरजेडी नीतीश के लिए दरवाज़ा खोल कर रखती थी। अब तल्खी इतना आगे बढ़ रहा है कि नीतीश के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। जानकार ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से प्लानिंग बीजेपी कर रही है, आरजेडी कर रही है, बंगाल चुनाव के बाद जो है बिहार में खेल हो सकता है। हालांकि ये भी लोग बता रहे हैं कि नीतीश है, हर चीज़ वो प्लानिंग के तहत करते हैं और नीतीश कुमार जो भी बोल रहे हैं वो असंतुलन नहीं, थोड़ा हो सकता है कि नीतीश कुमार असहज हों, लेकिन वो ऐसा नहीं कि बीमार हैं नीतीश कुमार। लेकिन कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जिस नीतीश को बिहार देखा है, जिस नीतीश के डिसिप्लिन अनुशासन को देखा है, काम करने के तरीकों को देखा है, विजनरी नीतीश ऐसे नहीं थे। नीतीश
कि जो बातों में जो हल्कापन आ रहा है, नीतीश कभी कुछ बोल रहे हैं, उनकी जो हरकतें कैमरे में कैद हो रही हैं, उससे तो साफ लगता है नीतीश बीमार हैं। लेकिन दोनों तरफ से अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन इन मुद्दों पर नीतीश फिलहाल खामोश हैं, उनके चाहने वाले खामोश हैं। आगे देखने वाली बात होगी, बंगाल चुनाव के बाद क्या बिहार में खेल होगा या नीतीश यूं ही अपने कुर्सी पर बने रहेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।